अच्छा अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्तक भारत। मैं राजू सिंह और हमारे साथ हैं सन्यासी महंत। आप इनको काफ़ी चैनलों पे देख रहे होंगे। लगातार इन्होंने जो है देश के मानवता के लिए लगातार बोलते रहे हैं और जिस तरीके से लद्दाख में आज जनरेशन जेड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को फूंक देना, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा देना और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में 6 अक्टूबर से उनका प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ के जो लीडर कहे जाने वाले हैं, जो ज़मीनी लीडर हैं, जो लोगों के चहेते हैं, सोनम वांगचुक, आज से 15 दिन पहले से वो अनशन पे हैं और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी जो मांगे हैं, जो पूर्ववत हैं, अगर उनको पूरा नहीं करेंगे तो आप जिस तरीके से नेपाल में हुआ है उस तरीके के मंजर को आप लद्दाख में देखने को मिलेगा। उन मांगों में शामिल है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, वहाँ से डिक्टेटरशिप हटाई जानी चाहिए और लोकतंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए और वहाँ पे विकास के नाम पे जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मिटाने का जो काम किया जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ पे जो विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का जो लगातार दखल बढ़ा है उसको देखते हुए खासी नाराज़गी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ की अनुसूचित जनजाति है, जो वहाँ के मूल लोग हैं, उनके लिए आरक्षण में विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए और राज्य को 6वीं अनुसूची में डालने की भी बात की है। तो उस पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप एक मानवता को संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सर्वप्रथम उन नौजवानों के कहना चाह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है। आगजनी करना जो है ये भारत के लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आंदोलन कोई आपका होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर गाड़ियों को आप फूंक रहे हो, कोई कार्यालय फूंक रहे हो, आप अपनी मांग लेके लोकतांत्रिक ढंग से आप कूच करो। आप जगह जगह मंत्रियों और या अपने जिससे भी मांग है वो मांग करने का हम नौजवानों से सर्वप्रथम ये मांग करते हैं। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अब इसमें साफ होता है। सोनम वांगचुक ने जो आंदोलन किए, आज निरंतर वो मांग कर रहे हैं कि चीन हमारे जमीनों को कब्जा कर लिया है और इस आंदोलन को जब जब उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, उन्हें दूसरे देशों के एजेंट तक बताया जाता है। तो इस पे भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। भारत सरकार इसका संज्ञान ले कि एक व्यक्ति हमारे देश का वो बार बार आंदोलन कर रहा है, उसके साथ बड़ी संख्या में नौजवान और तमाम जनता खड़ी है कि सही बात, हमें पूरे राज्य का दर्जा लद्दाख को दें। चीन यहाँ कब्जा हमारा निरंतर कर रहा है, हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है और भारत सरकार कह रही है ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। भारत सरकार कह रही है अफवाहों पे ध्यान मत दो। ये हमेशा भारत सरकार झूठ क्यों बार बार बोल रही है? भारत सरकार का झूठ का पर्दाफाश हो रहा है लद्दाख में और ये घटनाएं हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे आर्थिक व्यवस्था हो या शांति का जो ये प्रतीक है, इसके लिए कहीं न कहीं खतरा है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इसको भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान में ले करके वहां शांति बहाली करने का काम करना चाहिए और वहां के नौजवान और जो आंदोलनकारी हैं उन्हें से मेरा निवेदन भी है कि आप फूंकजनी, आगजनी इस तरह का प्रक्रिया करके अपना ही घर जलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। कहती चीन अफवाह है, अफवाहों पे ध्यान मत दो। जैसे यहाँ किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है तो सरकार की तरफ से बयान आ गया कि ये अफवाह है, अफवाहों पे ध्यान मत दो और लाइन लगा के लोग ले रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। विदेश नीति इस सरकार की पूरी चौपट हो चुकी है। सोनम वांगचुक जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि चाइना लगातार लद्दाख की सीमाओं को पार कर कब्जा करने का काम कर रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के युवाओं को रोजगार स्थापित किया जाए। तो इस पे लगातार आप जैसे कह रहे हैं कि उनको सरकार से विनम्र तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। तो ये आंदोलन काफ़ी लंबा समय से चल रहा है। सोनम वांगचुक और उनके जो
मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि लद्दाख के अंदर एक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, वहाँ पे चुनी हुई सरकार चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए। ये जो डिक्टेटरशिप है वो हमें स्वीकार्य नहीं हो। देखिए, यही लोकतंत्र के, मैंने कहा लोकतंत्र पूरे देश में आंदोलन किसान ने भी किया, उसकी भी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनी। वो सोनम जी बार बार जो है आंदोलन कर रहे हैं। एक बार पैदल वो जंतर मंतर तक आना चाह रहे थे, दिल्ली तक आना चाह रहे, उनके रास्ते में रोक दिया गया। उनको देशद्रोही का मुकदमा तक लगाने का काम करने का काम किया ये सरकार। ये सरकार लोकतंत्र मान कहाँ रही है? ये लोकतंत्र में इनका विश्वास तो है नहीं। इनको संविधान में ये अपना एक विधान लगाते हैं, ये इनका जो आप बोल दिए वो सही होगा। तो इस तरह का इसी का नतीजा है कि आज वो हो रहा है। लद्दाख की घटना हमारे देश की, लद्दाख की घटना मणिपुर की भी घटना है। ये किस सरकार में, इस सरकार में कोई आंदोलन कर नहीं सकता, और जबकि विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है। हमें पूर्ण रूप से हमें बोलने का अधिकार है, हमें मांगने का अधिकार है। जो मांगेगा उसको भारतीय जनता पार्टी ठीक कर देगी। अच्छे भ्रष्टाचारियों को ठीक कर दी। तो लद्दाख की घटना को भारत सरकार को गंभीर से लेना चाहिए। और ये कहीं न कहीं इनके सफेद झूठ का पर्दाफाश हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया गया, पूर्ण राज का दर्जा जो मांगने के पूरी चुनी हुई सरकार उनको चाहिए, वो जो मांग कर रहे हैं, तो उस मांग को देख करके पक्ष विपक्ष को एक हो करके, वो हमारे बॉर्डर का क्षेत्र है, हमारे एकदम चीन का क्षेत्र है। क्यों अगर वो एक व्यक्ति क्यों एक बार झूठ बोलता, बार बार क्यों वो कह रहा है कि चीन हमारी जमीन पे घुस गया, चीन हमारी जमीन पे निर्माण कर लिया, और ये सरकार कह रही चीन हमारा संबंध बढ़ रहा है। ये अफवाह है, ये झूठी बातें हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार फेल नजर आ रही है। केवल अभी पाकिस्तान के नाम पे बात हो तो पाकिस्तान के नाम पे वोट लेने के लिए पाकिस्तान का नाम लेंगे, चीन से नहीं करेंगे। तो मैं लद्दाख की जनता या देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मानवता इंसानियत देख करके लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज उठाइए, और अगर जो सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो वो सरकार ही हटा दीजिए, लेकिन आगजनी इस तरह से फूंका ताप कहीं दंगा फसाद ना करें। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आज पूरे भारत में बचत उत्सव के रूप में जीएसटी की जो 2 स्लैब कम किया गया है उसको मनाया जा रहा है। आज हमने देखा कई अन्य जिलों में योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश में देखा, कई स्टोरों पे गए, वो अपनी लिस्ट लेके देखा, वहाँ पे मूल्यांकन किया। और मैं इस तरीके से इसको देखना चाह रहा हूँ कि अगर जीएसटी सफल रही तो जिस तरीके से नोटबंदी किया उसके बाद उन्होंने 2000 नोट वापस लेने का निर्णय लिया, ठीक उसी तरीके से ये जीएसटी में लगातार 2 स्लैब वापस ले रहे हैं। क्या आपको इसमें लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिरा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भय के चलते उसने 2000 के नोट के फैसले को वापस लेने के चलते उसने जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी के 2 स्लैब कम करके कहीं ना कहीं एक लुभाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, और मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी का। आपने बहुत समय पे मौका दिया, इसलिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। अब आपका सवाल जीएसटी पे जी पूछ रहे हैं, पूरी तरीके से मैं नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नस्त नाबूद होने वाली है, होने जा रही है, और इसका संकेत बिहार के चुनाव से साफ हो जाएगा। इसलिए डर करके कहीं न कहीं काफ़ी सहमी है, जिसके वजह से ये जीएसटी को गिराने का काम की है, और ये आपस में खुद एक माहौल बना रही है, नौजवानों को भटकाने के मूड से, नौजवानों को नौकरी को न देने की वजह से, मात्र केवल इनका एक धंधा है, ये पेशावर हैं। मुद्दा कहीं ला करके तो कहीं जुमला ला करके नौजवानों का जब
पेपर लीक होता है तो उसको भी भटकाने का काम करते हैं। नहीं, अभी मैं जीएसटी पे बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने 2 स्लैब कम किए हैं, तो अब कहीं कहीं भी चले जाइए, पानी का बोतल 10 रुपए का 500 ml दे रहा है तो वो 10 रुपए का ही देगा। 1 लीटर का बोतल लेंगे तो वो 20 रुपए का ही देगा। तो उस पर कहीं कोई रियायत नहीं दिख रही है। पैकेजिंग के जितने सामान है उस पर कोई रियायत नहीं है। तो ये जो एक पूंजीपतियों को ही जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जो लाभ सरकारें दे रही हैं, उसका फायदा आम जनमानस तक कैसे पहुंचने वाला है, हम उस पर बात करना चाहेंगे। जैसे आपका मुद्दा सही है, जैसे गरीबों को हाथ पांव मार करके तोड़ दिया जाए, थाने में जाता है, बड़ा दौड़ करने के बाद मरहम लगा दिया जाए, सेम वही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, देश के दुनिया में उनका नाम है और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया जाता है। वो जीएसटी जैसे निर्णय नहीं लिए, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से जीएसटी की 2 स्लैब कम करके भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी के निर्णय को गलत साबित करने का काम किया है क्या? ये गलत है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता इस चीज को समझ चुकी, इनके काले कारनामे को समझ चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं। तो जीएसटी 2 स्टेप नीचे करके बहुत बड़ा एक तीर नहीं मारी है। एक तरफ जहां उन्होंने 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात की है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने 2 स्लैब जीएसटी में कम करने का जो बात किया है। तो आपको हमें इस तरीके से लग रहा है कि ये लगभग आधी आबादी तो ऐसे ही कट गई, क्योंकि 90 करोड़ एक बड़ी आबादी है। तो ये 2 स्लैब का किसको फायदा देने वाले हैं? कोई इसमें फायदा किसी का नहीं है। इसमें गरीबों का फायदा नहीं, इसमें अंडानी अंबानी का फायदा हो सकता है, जो उद्योगपति उनका फायदा हो सकता है। बाकी गरीबों का तो इसमें कहीं कोई फायदा नहीं दिख रहा है। ना ही कोई किसानों का फायदा दिख रहा है, ना ही कोई छात्रों का फायदा दिख रहा है, ना ही कोई किसी छोटे व्यापारी का फायदा दिख रहा है। वो लिस्ट लेकर के भले दौड़ रहे हैं कि हम इतना कम करते इतना कम करते, लेकिन उसका जो प्राइस सेम वही हो रहा है। अब जो कंपनियां अपने सर चढ़ के बोल रही हैं, जो कंपनियां अपने सामान को, प्रोडक्ट को जिस ढांचे में ढाल चुकी हैं, उसको कम करने में कहीं कोई प्रयास जारी नहीं रहेगा। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो शर्तें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन पर कहाँ जीएसटी को देख रहे हैं आप? इनका तो जीएसटी के नाम पे केवल छलावा है। अभी आपने कहा कि इनका मूल भूत पे आप जा रहे थे, इनकी बातों पे जा रहे थे, खरे उतरते। अगर खरे उतरे होते तो अभी आपने बहुत काफी दिन नहीं गया, अभी 17 सितंबर पे, अभी सितंबर चल ही रहा है। 17 सितंबर को माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो सारे लोग भरी निगाहों से देख रहे थे कि हो सकता है इस्तीफा देने वाले हैं, 75 साल के हो गए हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं जुमलाबाज निकले, फिर जुमला करके जो है फिर उनको वहीं स्थिर रखने का काम किया गया। तो इनकी बातों का कोई बहुत तोल मोल नहीं होता। ये तो केवल मात्र सत्ताधारी हैं और सत्ता के पक्ष में होकर के यह सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं और हमेशा नौजवानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और आज भी बेरोजगारी को भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। लद्दाख के अंदर जिस तरीके से सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जिस तरीके से जनरेशन जेड ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को जला दिया है और वहाँ की सीआरपीएफ सेना की गाड़ियों को भी जलाने का काम किया है, तो अभी मैं देख रहा था कि सोनम वांगचुक लगातार 15 दिन से अनशन पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ उन्होंने कहा है कि जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों में शामिल है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए और वहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, सांस्कृतिक विरासत है, विकास के नाम पे उसको ध्वस्त ना किया जाए और वहाँ के रोजगारों, वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो जनजातीय समाज के लोग हैं, उनको वहाँ के लद्दाख राज्य के विशेष कानून के तहत उनको आरक्षण की व्यवस्था, ऐसे जो संवेदनशील मुद्दों पे सोनम वांगचुक लगातार संघर्ष और आंदोलन करते रहे। तो उन्होंने ये बात स्वीकारी और कही कि अगर सरकार हमारी बातों को, हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो आने वाले समय में नेपाल जैसी स्थितियां होंगी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे आगजनी हुई है, हमें तो ये लग रहा है आगजनी
उन्हें नहीं करना चाहिए। तमाम अनशन है, आमरण अनशन तक उन्हें बैठना चाहिए। नहीं तो लगातार वो अनशन कर रहे हैं 15 दिन से। सोनम वांगचुक मतलब आमरण अनशन पर हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो अनुसरण करता है वो लगातार दिल्ली में 6 अक्टूबर से बैठे हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। तो इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया? इसलिए इनके ही कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी ग्रुप जो हो सकता है, आगजनी लगा दिए, उन्हें बदनाम करने कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े षड्यंत्रकारी हैं, जुमलेबाज हैं। हो सकता है किसी आदमी के द्वारा, अपने ही द्वारा कहीं न कहीं षड्यंत्र रच करके वो एक सिक्का फेंकने का काम कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड व भेद सभी नीतियों पर काम करने पर सक्षम है और वो सभी नीतियों को अपनाकर सत्ता में बने रहने का हर संभव प्रयास करती है? इसका पूरा पूरा साम दाम दंड भेद जितना भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत ढंग से अपनाने का काम करती है। और यही कारण है कि जो लद्दाख में आपने अभी बताया जो आगजनी हुई, पूरा साम दाम दंड भेद के तहत आगजनी का काम हुआ है। चलिए, हमारे साथ थे ये एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनसे मैं बात कर रहा था। आप देख रहे हैं सच तक भारत, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।